क्या आपने साइबर मर्डर के बारे में सुना है? जी हाँ, साइबर मर्डर। साइबर मर्डर आज एक हकीकत है, कोई फिक्सन नहीं। और ऐसे कई केस हो चुके हैं। उसमें से एक केस यूनाइटेड स्टेट्स का है, जिसमें एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को ऑनलाइन मारा गया। हुआ इस तरह से था कि वहाँ हर बेड के साथ एक टैबलेट होता है, और जो डॉक्टर है, जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करता है और वो मेल कर देता है, वो टैबलेट पे आ जाती है। उनका एक सॉफ्टवेयर है। तो वो मेडिसिन देता है। हैकर क्या करता है, उसकी ड्रग जो मेडिसिन था उसको मल्टीप्लाई कर देता है, ओवरडोज कर देता है। सुबह नर्स आती है, वो चेक करती है और अकॉर्डिंगली वो मेडिसिन देती है। ड्रग ओवरडोज से पेशेंट की डेथ हो जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सारे के सारे हॉस्पिटल डिजिटल हो जाएंगे, वहाँ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन देने लगेगा, और कोई नोटोरियस साइबर क्रिमिनल, चाहे वो फ़न के लिए हो या पैसों के लिए हो, ड्रग ओवरडोज कर देगा, तो उससे बहुत लोगों की जान जा सकती है। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो ऑटोमेटेड हैं, और कुछ मशीन्स हैं जो बाहर से ऑपरेट होती हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होती हैं। तो कोई अगर उसको एक्सेस कर लेगा तो वो किसी की भी जान ले सकता है। ये डेंजरस है, मगर आज लगभग सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग के बारे में बात कर रही हैं, और वो कोशिश कर रही हैं कि अपनी फैक्ट्रीज़ को फुल्ली ऑटोमेटाइज कर दें, जिससे वो अपना पैसा बचा सके और कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएँ। तो ये एक फैसिलिटी भी है टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप दिन रात काम कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमंस के साथ लिमिट है आप, और कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसे लेबर लॉज हैं, तो आप उनसे दिन रात काम नहीं करा सकते। मगर अभी ऐसे बहुत कम रेगुलेशंस हैं जो इन मशीन्स के लिए बने हैं। तो आप मशीन से दिन रात काम करा सकते हैं, वो कभी छुट्टी नहीं जाएंगे, वो कभी कोई डिमांड नहीं करेंगे। तो बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस जो है वो मशीन्स है। और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई हैं जिसमें इनपुट के समय ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, आउटपुट के समय ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है। बाकी बीच का जो सारा का सारा प्रोसेस है वो फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। तो आज का मैसेज इतना है कि ये जो कंपनीज़ हैं, इनको अगर वर्चुअल जाती हैं या ऑटोमेटेड होती हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। और कोशिश करनी चाहिए उनको कि कोई उनके सिस्टम को पेनिट्रेट ना करें। उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो ये है कि कुछ हैकर्स का वॉलंटियर ग्रुप है, आप उनको बुला सकते हैं। वो आपके सिस्टम को चेक करते हैं और हैक करने की कोशिश करते हैं, और आपको बताते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, और वो खुद ही बताते हैं कि ऐसा करके आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से बचाने का, कि आप खुद जो वॉलंटियर साइबर हैकर्स हैं, जो हैकिंग में एक्सपर्ट हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। वो उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ है कि वो आपको वो तरीका बताते हैं जिससे आप सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।